नहीं रहे कुछ नहीं। तो गाइज़ ये कल का ही वीडियो, और यहाँ पे गाइज़ मैं नहा के तो आई चुकी थी और फिर मैंने ना किचन में जाके तुरंत गाइज़ मैं ऐसे ही लग गई थी। मेरे सिर पे ना बाल पूरे बंधे हुए थे, फिर मैंने खोलती नहीं हूँ बालों को, क्योंकि मैं खाना वाना बनाती हूँ ना, तो फिर मेरे को डर लगता है बाल वाल गिरने का। तो इसलिए मैं यहाँ पे मैं पनीर को फ्राई कर लूँ, क्योंकि पनीर आलू मटर की सब्ज़ी बनानी है, गोभी आलू की सब्ज़ी बनानी है। तो वही मैं शायद रेसिपी में शेयर नहीं की है मैंने, क्योंकि उतना तो टाइम था नहीं। यहाँ पे सब्ज़ी बना दी गई, और यहाँ पे गोभी आलू मटर की सब्ज़ी बना दी है, और उधर मटर पनीर और आलू थोड़ा ऐड कर दिया था, क्योंकि सभी लोगों को पसंद आती है। तो यहाँ पे ढेर सारा हरा धनिया डाल दूँगी। और इतनी जल्दी तो आप को पता ही है गाइस हो रही थी, और यहाँ पे भी लब के पापा आए नहीं थे, लपसुर भी स्कूल गए हुए थे। तो और पंडित जी का भी मतलब 10:30-11 का टाइम था, तो मैंने कहा आराम से हो जाएगा। और इसी बीच में मेरे पार्लर पे मैंने आपको बताया था कस्टमर भी आ गए थे, और मेरे नहाने के बाद भी आ गए थे, तो फिर मैंने उनसे मना कर दिया था। लेकिन फिर वो दोपहर में आ गए थे, मतलब पंडित जी ने खाना खा लिया था उसके बाद में, फिर मैं सब लोगों का खाना हो गया था, उसके बाद में दोपहर में फिर मैंने पार्लर में चली गई थी। तो यहाँ पे सब्जी वगैरह हमारी तैयार हो गई है, और ये देखिए गाइस। और यहाँ पे मैं गाइज मैं बताऊँ कि मैं लब के पापा का इंतज़ार कर रही हूँ, क्योंकि मैंने बूंदी लाने के लिए बोल दिया था। रायता तो मैंने बना दिया है, तो यहाँ पे खीर भी बन गई है, और यहाँ पे मैंने नारियल था मेरे पास और बादाम थे, तो वही मैंने काट पीट कर रख दिए। और यहाँ पे मैं डाल दूँगी खीर, में डाल दूँगी यही डालूँगी, चीनी मैंने डाल दी है पहले ही। और लब के पापा का इंतज़ार कर रही हूँ, क्योंकि बूंदी नहीं थी, तो मैं वो आएंगे तभी मैं उसमें बूंदी डाल दूंगी रायते में। तो वो मैंने तैयार कर दिया है। तो गाइज़ मैं बताऊँ कि यहाँ पे मैंने बथुआ का रायता बनाया है। तड़का तो मैंने एकदम बढ़िया वाला लगा दिया है गाइज़, और उसके बाद बूंदी डालनी है। और अब इसके बाद लगाऊंगी आटा, लगाऊंगी जो कि आज बनाने जा रही हूँ, बथुआ की पूड़ी बनाने जा रही हूँ गाइज़। और वैसे मैं 2 तरह की पूड़ी बनाना चाह रही थी, लेकिन समय उतना नहीं था, तो फिर मैंने सोचा कि चलो मतलब बथुए की बना देती हूँ। तो मेरा मन भी था सादा भी बना दूँ, लेकिन फिर मैंने ये बथुए का ही आटा लगा लिया था, क्योंकि मुझे पूजा भी करनी थी, पूजा भी मेरी हुई नहीं थी। और तो यहाँ पे गाइज मैंने ना बथुआ डाल दिया, मतलब पीस लिया था, और उसके बाद नमक डाल दिया, जीरा अजवाइन हींग डाल दिए, मिर्ची डाल दी है। और आप है ना और भी मसाले डाल सकते हो, आप चाट मसाला भी ऐड कर सकते हो, और काला नमक सेंधा नमक जो भी आप डालना चाहते हो, नमक आपके ऊपर है, वो डाल दो। तो यहाँ पे मैंने, और मुझे लगता है कि थोड़ा और होना चाहिए था बथुआ, तो फिर मैं आटा लगा के रख दूंगी। और यहाँ पे गाइस साथ के साथ में ठाकुर जी को भी नहला दिया। और आज बताऊँ गाइस कि आज ठाकुर जी को पीले वस्त्र पहनाने हैं मुझे, जो कि मैं लेकर आई थी ना करवा चौथ पे जब मैंने शॉपिंग की थी। तो ये उसके बाद दीपावली पे तो ठाकुर जी ने पहन लिए थे, दौज पे भी पहन लिए थे, और ये येलो वाले थे तो मुझे पहनाने थे। तो वो आज ये समझो कि आज ही के दिन के लिए ठाकुर जी के वस्त्र आए थे। तो ये देखिए ठाकुर जी ने पीले वस्त्र पहन लिए, क्योंकि आज है बसंत पंचमी, तो फिर मेरे ठाकुर जी कैसे पीछे रह जाएंगे। मैंने भी पीली साड़ी पहन ली है। तो यहाँ पे गाइस मैं बताऊँ कि ध्यान आ जाती है पापा जी, क्योंकि जब बसंत पंचमी आती थी ना, तभी पापा जी बोलते थे कि बच्चों को एक एक कहना शर्ट या मतलब बच्चों को पहना दिए टी शर्ट वगैरह कुछ भी, बसंत पंचमी को मतलब पीले वस्त्र जरूर पहननी चाहिए बसंती। तो वही मैंने भी पीली साड़ी पहन ली थी। लक्ष्मी ने भी स्कूल गए थे, वो उन्होंने सरस्वती माता की पूजा की थी स्कूल में, तो वहाँ कर लिया था। और मैं आपको बताऊँगा इस मैंने तो यहाँ मंदिर में ही भगवान की कर ली थी, और जो मेरे पास कॉपी रखी हुई थी उस पर सरस्वती माता हैं, तो वही मैंने मंदिर में रख दी थी, उन्हीं की पूजा कर ली थी। और यहाँ पे गाइस मैं बता दूं कि ठाकुर जी को मतलब स्नान करा दिया है सभी भगवान जी को, और इस मतलब लव सुरभि भी आ गए थे। और अब तक गाइस मैं बता दूं कि और मैं बताऊं कि यहाँ पे ना मेरे जेठानी जी ने पूजा कर दी थी पापा जी की, और लब के पापा का इंतज़ार हो रहा था कि वो आ जाएं। मैंने कहा फिर वो आने ही वाले होंगे। तो यहाँ पे कहीं मैंने सोचा कि चलो मैं जब तक अपने ठाकुर जी की पूजा भी करती जाती हूँ साथ के साथ, क्योंकि फिर तो मुझे टाइम मिलेगा नहीं, पंडित जी आ जाएंगे उसके बाद तो फिर सबको खाना वगैरह खिलाना होगा। तो फिर यहाँ पे गाइस वही मैं यहाँ पे प्लेट में जो भगवान जी का होती है ना तिलक, वही मैं लगा रही हूँ। तो यहाँ पे लपसुर भी आ चुके हैं गाइस, और लपसुर ने कल इतना उदम मचा दिया, कल तो इतनी ज़ोर से भूख लग रही थी दोनों को, तो मैं इनसे बोल रही थी कि अभी पंडित जी को खाना खा लेने दो,
वो खा लेंगे खाना, उसके बाद तुमको मतलब खिलाऊंगी। तो पहले मैंने की, लेकिन बच्चों को तो इतनी भूख लग रही थी, बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, स्कूल से आ गए थे। तो यहाँ पे लव के पापा भी आ गए हैं, दादी भी आ गई हैं। तो फिर मैं उनसे बोल रही कि पापा जी की मतलब जो हम हवन वो अग्यारी होती है ना, तो मैंने कहा अभी पापा जी की जोत जल रही है, आप पूजा कर लो, आप भी खिला दो। तो यहाँ पे लव के पापा, लव की दादी, सुरभि, लव, ये सब लोग बैठ गए थे। तो मैंने क्लिप ले ली थी। और यहाँ पे इस तरह से गाइस मैं आपको बता दूँ, और उसके बाद लब के पापा पार्लर में पापा जी की तस्वीर रखी है ना, तो वहाँ पे पापा जी को भोग लगा दिया था। और लब के पापा ने पापा जी से प्रेयर किया था कि पापा जी आप जहाँ कहीं भी हो, आप बहुत खुश रखिए, हमारी चिंता मत कीजिए। और बोला था पापा जी से कि आप मतलब हम पे अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखिए, क्योंकि आप खुश रहेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। और जो आप आशीर्वाद देते थे, बस वही आप आशीर्वाद हमें देते रहिए, क्योंकि आपको तो हम कभी नहीं भूल सकते हैं। तो यहाँ पे गाइज मंदिर में भी मैंने ठाकुर जी के लिए मतलब लड्डू लेकर आई थी ना लब के पापा, तो मैंने बेसन के लड्डू मंगाए थे। तो यहाँ पे मैंने ठाकुर जी के भी लिए 2 लड्डू निकाल लिए थे, पहले ही ठाकुर जी की प्लेट लगा दी थी मैंने। और यहाँ पे फिर ठाकुर जी को भी भोग लगा है, पापा जी की पूजा कर दी है। और यहाँ पे लड्डू लेकर आए हैं, बर्फी लेकर आए हैं, और बूंदी डालूंगी रायते में भी बहुत सारी। और यहाँ पे लब मेरे से बोल रहा था कि माँ आप है ना रायते में बूंदी ढेर सारी डाल देना। मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ऐसे ही डाल दिया है, तो कुछ ज़्यादा ही रायते में बूंदी पड़ गई थी, तो कोई बात नहीं है, बच्चों को सभी को पसंद आती है। तो यहाँ पे गाइस एकदम प्लेट बस लगाऊंगी। तो इधर सुरभि बोल रही थी माँ मेरे को भी प्लेट थोड़ी सी कटोरी में दे दो। तो यहाँ पे गाइस गौ माता आ गई थी, और गौ माता को मम्मी ने खिला दिया था। दोनों नंदी बाबा भी थे, गौ माता थी। तो मम्मी मुझसे बोल रही थी कि मैंने दोनों को खिला दिया, क्योंकि आते हैं ना वो। तो मम्मी बोल रही थी मैंने दोनों को खिला दिया है। तो यहाँ पे सीख रही हैं एकदम गर्मा गर्म पूड़ियाँ सीख रही हैं। पंडित जी की मैंने थाली लगा दी है, तो बस पंडित जी आ चुके। यहाँ पे गाइस थाली तैयार है। आलू मटर पनीर की सब्जी है, गोभी आलू मटर की सब्जी है, रायता है, खीर है, रबड़ी है जो कि मेरे जेठ जी लेकर आए थे। पापा जी का भी भोग लगा दिया था और पंडित जी के लिए भी रख दी थी। और लड्डू बर्फ़ी है। तो पूरी थाली तैयार है पंडित जी की। तो यहाँ पे ये देखिए इस तरह से। तो लब के पापा अब ले जाएंगे। बसंत पंचमी है इसलिए पीले कपड़े पहने तुमने नहीं हैं? बना दी भैया खूब हवा की पापा शॉर्ट वॉट बना दिए घर इनके। और तो पापा चलते रहे वीडियो में चल ठीक है। लो जा फोटो ले लो बिल्कुल। अरे तो गाइज़ मैं बता दूं यहीं पर मेरे जेठ जी भी थे, लेकिन वो है ना रौनक को लेने चले गए थे। मतलब अपनी छोटी वाली बेटी को स्कूल गई हुई है, वो उनको लेने चले गए थे। तो पंडित जी आ चुके थे, उनसे मिल के फिर वो चले गए थे मतलब रौनक को लेने के लिए। और यहाँ पे मैं बता दूं गाइज़ कि जो पंडित जी के साथ जो बाबू आया जो तो गाइज़ मैं बताऊं कि यहाँ पे जो अंकल जी के साथ बच्चा आया है वो अंकल जी का नाती है। और मैं आपको बताऊं कि वो हमारी व्लॉग को देखते हैं
और बोलते हैं कि मतलब हमारी वीडियो में आने के लिए वो अपने दादू के साथ ही आए हैं। और अंकल जी बता रहे थे कि उसको है ना यहाँ पे ना वीडियो में आने के लिए ही आया है। तो मैं बताऊं बस गाइस, बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि जब कोई बड़े छोटे हमारे व्लॉग को देखते हैं, पसंद करते हैं, और बच्चे भी, तो अच्छा लगता है गाइस। और बाबू बहुत पसंद करता है और देखता है ब्लॉग हमारा, तो अच्छा लगता है गाइज। और मैं तो बस यही कहती हूँ कि हमारा व्लॉग नहीं, ये आप ही का व्लॉग है। और आप जब चाहे जब हमारी वीडियो में आ सकते हैं। तो मैं तो बस, मुझे तो अच्छा लगता है गाइज, अगर जो अपनी इच्छा से आना चाहते हैं उनको, उनके लिए कभी मना नहीं है। वीडियो मैंने कभी ऐसा नहीं है कि जो आना चाहते हैं उनको नहीं दिखाया हो। जो आना चाहते हैं उनके लिए तो वेलकम है। तो यहाँ पे सीख रही हैं गाइज, गर्मा गर्म पूड़ियाँ सीख रही हैं। और ये देखिए, तो गाइज मैं बता दूं कि उस टाइम तो पता ही नहीं चल रहा था क्या हो रहा, क्योंकि उस टाइम इतनी हड़बड़ी सी मच रही थी। क्योंकि मैं सोच रही मतलब अंकल जी तो खाना खा ही रहे हैं, साथ में ना अपने सभी लोगों को खाना खिलाना था ना। तो मैं सोच रही थी कि थोड़ी सी पूड़ियाँ सेकती हूँ, फिर सबको एक साथ बिठा दूंगी खाना खाने के लिए, क्योंकि सभी को भूख, इस टाइम तक तो सभी को भूख लगाती, लगभग 10:30 11 का टाइम हो रहा होगा। और इस टाइम तक तो पंडित जी ने तो खाना खा लिया था। और इसके बाद है ना, बस मैं यही सोच रही थी कि पूड़ियों को थोड़ी सेक लूँ। फिर लब के पापा हैं, ताऊ हैं, मम्मी हैं, बच्चे हैं, तो सभी लोग एक साथ सबको बिठा दूंगी। और ठीक भी रहता है गाइस, एक साथ बिठा दो ना तो काम भी जल्दी फ्री हो जाता है। और ये इस तरह से गाइस, गर्मा गर्म बथुए की पूड़ी, कल तो मेरा मन नहीं हो रहा था, लेकिन इस टाइम है ना, जब मैं व्लॉग मतलब एडिटिंग कर रही हूँ ना, इस टाइम पूड़ियों को देख के मेरा मन मतलब मन ललचाने लगा है कि पूड़ियाँ इस तरह से गर्मा गर्म एकदम फूली फूली सिक रही थी। और कल की तो मुझे पता ही नहीं थी, क्योंकि इतनी जल्दी मच रही थी। तो मैंने यहाँ पे ना पूड़ियाँ सेक के थोड़ी सी रख ली हैं, क्योंकि सबको एक साथ ही परस के दूंगी खाना, तो फिर दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे इस तरह से और यहाँ पे मैं बताऊँगा इसकी, ये आंचल है जो मेरी जेठ जी की सबसे बड़ी वाली बेटी हैं, जो कि अभी यहाँ पे आई हुई हैं। और वैसे वो मतलब जयपुर में ही अपनी स्टडी वगैरह कर रही हैं, लेकिन अभी इस समय है यहाँ पे, तो आपको मेरी वीडियो में देखने को भी मिल गई हैं। और इसके बाद है ना, मेरे जेठ जी अपनी छोटी वाली बेटी रौनक को भी ले आए थे स्कूल से, और वो भी खाना खा रहे हैं। और मम्मी भी खा रही हैं, लब के पापा, लब, सुरभि, मतलब सब लोग खा रहे हैं। तो अच्छा लगता है गाइस, अपनी फैमिली एक साथ जब बैठी हो तो अच्छा लगता है। और यहाँ पे सबने खाना खा लिया था, उसके बाद फटाफट से बर्तन भी मैं साथ के साथ मतलब साफ़ करती जाऊँगी, ताकि खाना खा लिया और अब बची है माँ जो बना रही है अपने लिए पूड़ी, और माँ के लिए लड्डू भी बचे सुबह तो। थोड़ी एक्स्ट्रा बना दे रही हूँ, क्योंकि लब को भूख लगती है गाइस। लब को लगती है 4 या 5 बजे भूख लगती है लब को, या फिर ट्यूशन से आने के तुरंत बाद सबको भूख लगती है। तो फिर मैं एक्स्ट्रा बना के रख दे रही हूँ। अब कितना टाइम हो गया? 1 बज रहा होगा, 1 बजने वाला है, 6 मिनट बाकी है। तो मैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा बना के रख दे रही हूँ लब के लिए, क्योंकि फिर काम करने के बाद मैं हो जाऊँगी, मैं बिल्कुल थक जाऊँगी, फिर मेरे से हिला भी नहीं जाएगा। नहीं, पालक के लिए तो मैं उठती हूँ, बाकी फिर नहीं हिला जाएगा मेरे से। पालक के लिए तो मैं उठूँगी। तो यहाँ पे मैं बताऊँगा इसकी, सब लोगों का खाना हो गया था, बस एक लास्ट में मैं रह गई थी। तो उसके बाद मैंने पूरे सारे बर्तन को क्लीन कर दिए थे। मैंने कहा तभी खाऊंगी खाना, नहीं तो फिर मुझे आलस आएगा। और यहाँ पे गाइस मैंने थाली लगा दी है, देखिए एकदम सिंक वगैरह सारे बर्तन क्लीन कर दिए हैं। तो यहाँ पे गाइस मेरी थाली लग चुकी है, तो बस अब मैं खाना खाने ही जाऊँगी। तो गाइस सबका खाना वगैरह सबका हो चुका है, और सरस्वती माता का भोग लगा दिया था, क्योंकि हम लोगों के पास है ना सरस्वती माता की फ़ोटो नहीं थी। तो
जो कॉपी है ना, मैंने उसमें ही जो भी मुझे अपने सॉन्ग वगैरह लिखने होते हैं, कुछ भी होते हैं, तो मैंने एक बना रखी है कॉपी। तो उसमें ना सरस्वती माता की फ़ोटो है, तो मैंने उन्हीं की पूजा की है। तो गाइज़ मैं अब खाना लेके आई, तो आप भी खा लीजिए। ये लीजिए गाइज़, ओ ये लीजिए गाइज़। तो गाइज़ आप भी खीर का भोग लगा लीजिए, क्योंकि लड्डू तो फिनिश हो गए, गाइज़। ये लीजिए आप खीर भोग लगा लीजिए, क्योंकि लड्डू तो सारे फिनिश हो गए। ओके, खीर से बढ़कर कुछ नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। और मैं आपको दिखाती हूँ, मम्मी आ चुकी हैं। तो गाइज़ इससे आगे की क्लिप मैं कल आपके साथ शेयर करूँगी। तो मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, जय श्री राम। और